हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। इतनी कोई खतरनाक स्टोरी नहीं है, स्टोरी सिंपल है। एक सब्जी वाले की स्टोरी है। शुरू करते हैं। सुबह का बज रहा था सादिक, कोई 7 के आसपास का टाइम होगा। गुड्डू सब्जी वाला अपने ठेले पर फ्रेश माल सजाकर जा रहा था। डिफेंस का रोड जो उसे बहुत पसंद था, बस यही दुकान लेनी थी एक दिन। ठेला लगा एक खड्डे में। पट पुड़ 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 पुड़। गुड्डू एक एक करके सारी सब्जियां उठाने लगे। उठाते उठाते उसकी नज़र पड़ी पार्क की उस बेंच पर। खाली बेंच, कोई बंदा नहीं, बस एक ब्रीफ केस, काला। गुड्डू की राल टपकी, लेकिन ब्रीफ केस के हैंडल में बंधी हुई एक जंजीर, मोटी, और उससे भी मोटा उसमें लगा हुआ ताला। गुड्डू ने यहाँ वहाँ देखा, किसी को कोई होश नहीं है। अंकल आंटियाँ घूम रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे। अब गुड्डू ने सोचा क्या करूँ, किसी को बताऊँ नहीं बताऊँ, बड़े लोगों का इलाका है, मेरे गले नहीं पड़ जाए कहानी। लेकिन ऐसे कैसे भाई, ऐसे कोई लूसी शेरी कोई है? कोई बम बम हुआ इसके अंदर तो। भाई साहब भाई साहब भाई साहब। अंकल अपनी वॉच देखते हुए ऐसे भाग रहे हैं, ओए ओए हट जा हट जा। कोई रुके ही नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा उसकी। फिर भाई एक आंटी आकर रुकी। क्या हो गया भैया, क्या हो गया? गुड्डू ने इशारा किया बेंच की तरफ। आंटी भी चौंक गई। अब उन आंटी ने और लोगों को रोका। रश लग गया भाई। अब सब खड़े हुए ब्रीफ केस को देख रहे हैं। क्या सीन है भाई, कौन रख के गया है और जंजीर से क्यों बांध के गया है? बैंक वाले इलियास भाई बोले, जरूर किसी का काला पैसा होगा इसमें। बेकरी वाले कासम भाई बोले, अरे पैसा कौन छोड़ेगा, लेकिन कुछ कीमत तो ज़रूर होगा इसमें। खालिद भाई, जिन्होंने नया नया कंस्पिरेसी थ्योरी का यूट्यूब चैनल खोला है, नहीं नहीं नहीं, ज़रूर इसमें गवर्नमेंट के कोई खुफिया कागजात हैं। गुड्डू उनको देख रहा है, सुन रहा है, क्या चल रहा है, ये पागल तो नहीं है ये लोग? गुड्डू बोला, सर बम बम भी तो हो सकता है इसमें। हाँ, इलियास भाई ने उसे लगाया एक थप्पड़। थप्पड़ ऐसे प्यार वाला। वो सब्जी वाले, तो चुप कर, तुझे क्या मालूम होता है इन चीज़ों का? तुम्हें तो हर चीज़ बम लगती है। सबने उनको ऐसे जज करने वाली नज़रों से देखा। मेरा मतलब है, इतने से ब्रीफ केस में बम कैसे आएगा? पागल आदमी पैनिक फैला रहा है यहाँ पे। गुड्डू भाई अपना खामोश हो गया, खड़ा हो गया साइड में, और अपना सोचता रहा दिमाग में कि अगर इसकी बैंक वाले भाई की बात सही निकल गई तो दुकान तो डिफेंस में ले ही लेंगे अपन, बड़े काउंटर वाली। फिर एक आंटी बीच में से आई, सुनिए सुनिए, मैं तो कहती हूँ हमें अभी के अभी अथॉरिटीज़ को खबर करनी चाहिए। एक भाई साहब पीछे से आए, इलियास भाई के कान में, खुलवाओ इसे अभी के अभी, पुलिस आ गई तो काम खराब हो जाएगा। कासम भाई और इलियास भाई भड़क गए, हमारी सोसाइटी में मिला है, पहले हम इसको खुलवा के देखेंगे। हाँ हाँ खुलवाओ खुलवाओ। एक लड़का बोला, मेरे पास ड्रिल मशीन है घर पे, ले आऊं?" उस लड़के की माँ ने उसका कॉलर पकड़ के पीछे खींचा और बोली, नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है ड्रिल मशीन तो ले आओ, लेकिन खोले कोई और। सब एक दूसरे को देखने लगे। कासम भाई बोले, नहीं तो ये सब्जी वाला खोले ना, इसी को मिला है यही खोले। हाँ भाई। गुड्डू बिदक गया भाई, गुड्डू बिदक गया। नहीं नहीं, वो खोलूं मैं, क्यों खोलूं मैं, क्यों खोलूं मैं नहीं खोलूंगा। सब आपस में एक दूसरे पर चढ़ गए। तुम खोलो, तुम्हारा घर सामने है। नहीं नहीं, क्यों, तुम खोलो, तुम पहले आए थे। नहीं नहीं, तुम खोलो, तुम जॉबलेस हो। अब भाई ये झगड़ा पड़ गया उनका आपस में। लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं। गुड्डू आया बीच में, चिल्लाया, वाह! सबकी सिट्टी को। गुड्डू बोला, वो मेरे मामे का लड़का है ना, लोहार है, मैं उसको बुलाता हूँ, वो भी दूध का दूध और बेग का बेग कर देगा। सबने करी हाँ। गुड्डू ने मिलाया भाई फोन। हाँ काकू, आया इधर, आया, डिफेंस में काम मिला, आजा। हाँ, कितने लेगा? भाई वो 3,000 रुपये मांग रहा है। कासम भाई बोले, 3 ज्यादा है, 500 का काम है ये। इतने में इलियास भाई ने कासिम भाई को धक्का दिया। हाँ हाँ, बुला इसको, मैं दूंगा यार, बुला इसको तू। थोड़ी देर में काकू आ टपका, पट 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 पट, खुद नींदों में, फटफटी उससे ज्यादा नींदों में। पहले तो आते घुसेड़ दिए घंटी में। सबने रोका उसको, ओए बाप, चलो भाई उतरा। हाँ भाई क्या काम है? गुड्डू उसे लेके गया ब्रीफ केस के पास। काकू ने तफ्तीशी नजरों से पहले सबको देखा, फिर ब्रीफ केस को देखा। किसका है ये आप सब में से? भैया आपको क्या मसला है, आप बस खोलो, अपने पैसे लो और निकलो। काकू ने देखा उसको। काकू बैठा, सामान निकाला, हो गया शुरू। सबका दिल धड़क रहा है, टुक 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 टुक। थोड़े छेनियां, पिन्ने, कैंचियां, और एकदम से आवाज आई, अच्छा। करीब आओ सब, ऐसे करीब आ गए ना सब, उसके ऊपर झूम गए। इलियास भाई ने ब्रीफ केस छीना, काकू को दिया धक्का, और वो घूमे तो बाकी सब उनके ऊपर। इलियास भाई ने ब्रीफ केस खोला और अंदर देखकर उनका चेहरा च्युइंगम बन गया। अंदर से क्या निकला? एक पर्चा, पर्चे के नीचे एक और ब्रीफ केस, उस पर भी ताला। इलियास भाई ने जल्दी से छोटा ब्रीफ केस उठा लिया। दूसरी आंटी ने पर्चा उठाया, पढ़ा तो उस पर क्या लिखा हुआ था, अगर ये वाला खुलवाना है तो 10,000 रुपये लगेंगे, कॉल 0333391311।
इलियास भाई ने छोटा वाला ब्रीफकेस फेंक दिया और एक एक करके सब खिसकना शुरू। वो मेरे पैसे। इलियास भाई ने ऐसे आंखें बदली जैसे कोई नागिन, वो स्टार प्लस के ड्रामा वाली नागिन नहीं होती थी, बदल जाती थी ऐसे ऐसे आंखें उन्होंने। किस बात के पैसे भाई, कुछ निकला ही नहीं, फालतू के पैसे। काकू ने कासम भाई को पकड़ा, वही मैंने थोड़ी बुलाया था आपको, जिसने बुलाया उससे लो। वो भी निकल गए। काकू पीछे मुड़ा, सब निकल गए। काकू ने गुड्डू को देखा, गुड्डू ने काकू को देखा। भाई मेरे से ले लियो यार, तू मेरे से ले लियो, छोड़ इनको यार। काकू ने अपनी फटफटी स्टार्ट की और सिर्फ इतना बोला, भाई बाउले आदमी, और उड़ता तीर लेने की जरूरत नहीं होती है आदमी को, कब समझेगा तू। गुड्डू ने बैग को देखा तो ठेले पर नजर पड़ी, 5-6 किलो सब्जी गायब। कान को लगाया हाथ गुड्डू ने, ठेले को धकेला, ठेला फिर एक खड्डे में जाके लगा, 2 आलू गिरे। लेकिन गुड्डू बस एक जुमला बोला, चलता जा भाई गुड्डे, चलता जा। आलू और डिफेंस में दुकान का सपना दोनों वहीं छोड़ के निकल गए। ये थी भाई आज की स्टोरी, गुड्डू सब्जी वाले की, और काकू लोहार जिसके 3,000 अब भी इन सब लोगों पर उधार है।